नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश और मेरे चैनल आयाम में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष भारतीय लेखकों, उपन्यासकारों की रचनाएं प्रस्तुत करना चाहता हूं ताकि आप उनके बारे में जानें, उनको सराहें और ये जानें कि वो किसी भी कीमत में किसी से कम नहीं हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय दूसरे लेखक हों, पश्चिम के लेखक हों, उनकी कलम भी उतनी ही शानदार है। आज हम एक ऐसे ही उपन्यासकार के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है नानक सिंह। नानक सिंह पंजाबी के एक मशहूर साहित्यकार हैं, लेखक रहे हैं, जिनका के जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था और मात्र 21 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपना पहला उपन्यास प्रकाशित कर लिया था। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे उपन्यास प्रकाशित किए, जिसमें से कि चिट्टा लहू, एक म्यान दो तलवारें इत्यादि बहुत मशहूर हुए। लाखों कापियाँ उनकी खरीदी गई और उनके नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया था उनके जन्म शताब्दी वाले साल में, यानी कि 1997 में, और भारत के सर्वोच्च उपन्यास साहित्यिक पुरस्कारों से भी उनका नवाजा गया। आज हम उनके जिस उपन्यास की बात करेंगे उसका नाम है पवित्र पापी। दोस्तों, पवित्र पापी ये उनका लिखा हुआ एक उपन्यास है जो कि बहुत ही शानदार, बहुत ही संवेदनशील और मानवीय रिश्तों के ऊपर है कि कैसे कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपके अंदर बहुत सारा एक द्वंद्व पैदा कर देते हैं और आपके अंदर एक जिम्मेवारी का एहसास भी लेकर आते हैं। ये कहानी जो है एक रावलपिंडी के शहर में घटना के ऊपर कहानी है, जिसमें कि पन्ना लाल के परिवार के बारे में है। पन्ना लाल का परिवार, जिसमें कि उसकी पत्नी माया और उसके 3 बच्चे, 2 बेटियां और एक बेटा है। एक बेटी है उनकी वीणा, जो कि शादी के लायक है। पन्ना लाल अब एक घड़ी साज के यहाँ पे काम करता है बतौर एक अकाउंटेंट, उनका काम देखता है वो। अब जो उसका मालिक है वो थोड़ा लालची है, वो चाहता है कि पन्ना लाल अकाउंटिंग के काम के साथ साथ घड़ी साजी का काम भी करे, एक मैकेनिक वाला काम भी करे, वो जो कि वो नहीं सीख पाता। तो इस वजह से उसका मालिक जो है केदार नाम के एक युवक को वहाँ घड़ी साज के तौर पर रख लेता है, जो कि उसका हिसाब किताब देखा जोखा भी देख लेता है। अब इसके कारण उसका जो मालिक है पन्ना लाल को नौकरी से निकाल देता है। पन्ना लाल, जिसकी बेटी का रिश्ता हो चुका है, उसके ससुराल वाले भी अब रुके हुए हैं और नहीं चाहते कि शादी हो, क्योंकि उनको मालूम है कि पन्ना लाल की माली हालत कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब इधर से उसकी नौकरी भी चली जाती है, तो इस वजह से अब पन्ना लाल केदार को इसका दोषी मानता है और जाने से पहले उसके नाम पर एक चिट्ठी लिखता है, जिसमें कि वो बताता है कि तुम्हारे कारण मेरा घर जो है उजड़ रहा है और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा और मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। अब इस चिट्ठी के कारण केदार नाम के युवक के ऊपर एक तरह से वज्रपात होता है। उसको एहसास होता है कि ये उससे क्या हो गया, उसके कारण किसी का बसा बसाया घर जो है वो बर्बाद हो रहा है। तो इस द्वंद्व में, इस सोच में वो होता है, तो वो पन्ना लाल के घर की तरफ जाता है। फिर ये उनको झूठ बोलता है कि मालिक ने उनको काम से कहीं शहर से बाहर भेजा है और कुछ दिनों बाद वापस आ जाएंगे, और हर महीने वो तनख्वाह वहाँ पे देना शुरू कर देता है, क्योंकि वो समझता है कि ये उसकी अब एक जिम्मेवारी है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस परिवार का पालन पोषण करे। अब वो उनके घर में एक किराएदार के तौर पर भी रहना शुरू कर देता है, ताकि उसका किराया भी उसकी परिवार को ज़्यादा रहे। अब वीणा, जो कि बेटी है पन्ना लाल की, वो जवान है, खूबसूरत है और वो केदार को भाई के बराबर मानती है। लेकिन इधर केदार के मन में उसके प्रति प्रेम है और एक दिन वो अपने प्रेम का इजहार भी कर देता है, जिसका कि अब वीणा के ऊपर बहुत ही अजीब सा एक वो उसका रिएक्शन होता है। वो समझ नहीं पाती कि ये रिश्ता किस तरह से, एक भाई वाले रिश्ते से ये किस तरह से प्रेमी वाला रिश्ता कैसे बन सकता है। तो इन दोनों के बीच में ये एक बहुत बड़ी दीवार बन जाती है, उनका रिश्ता बिल्कुल सहज नहीं रहता। अब जब केदार को लगता है कि ये उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है, ये उसकी दूसरी भूल मानता है, अपने आप को मानता है कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है ये, और इस पाप के चलते अब उसके मन में और भी एक अपने प्रति घृणा सी पैदा हो जाती है और वो अपने आप को काम में, चाय और सिगरेट में झोंक देता है। काम में इसलिए ताकि वो उस परिवार का पालन पोषण कर सके, वो जो घर गिरवी रखा हुआ उसको छुड़वा सके, और वीणा का जो शादी है उसका भी खर्चा जो है उसके लिए भी पैसे इकट्ठे कर सके। अब दोस्तों, ये कहानी आगे बहुत सारे मोड़ लेती है। अब मैं आपकी उत्सुकता को यहाँ पे
और बढ़ावा नहीं देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप इस उपन्यास को पढ़ें और ये जानें कि पन्नालाल के परिवार का आखिर क्या होता है। क्या उनको पन्नालाल के बारे में कोई खोज खबर मिलती है? क्या केदार अपनी ज़िंदगी को आगे चला पाता है? क्या वो सहज ज़िंदगी जी पाता है? वो अपने आप को इस अपने ही नज़रों में जो गिर गया होता है उससे क्या उभार पाता है? वीणा का क्या होता है? वीणा की शादी हो जाती है या नहीं होती है? होती है तो किसके साथ होती है? ये सब सवालों के जवाब आपको इस उपन्यास को पढ़ने के बाद मिल सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप इस उपन्यास को पढ़ें, पढ़कर अपनी राय दें और आप ये जानें कि भारतीय लेखकों की कलम में कितनी धार है, कितनी संवेदना है और कितना सारा उसमें दर्द भी है। और इस उपन्यास के बारे में और मैं क्या बोलूँ आपको ये कहूँगा कि इस उपन्यास को पढ़ने के बाद आपकी आंखें ज़रूर नम हो जाएंगी। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा इस पुस्तक पवित्र पापी के बारे में कि इसी नाम से एक हिंदी फिल्म भी बन चुकी है जिसके मुख्य किरदार के रूप में परीक्षित सानी ने केदार का पात्र निभाया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ेंगे। और आज आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आपकी राय मैं जानना चाहूँगा। कृपया आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगले कुछ दिनों के बाद आपके साथ फिर से मुलाकात होगी, फिर एक नई कहानी, कविता या किसी साहित्यकार के साथ मुलाकात करवाते हुए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।